مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनहरी हरूफ देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हजरत इमाम हुसैन A S की कुफा रवानगी। यौम ईद में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। दुनियाए इस्लाम ईद की खुशियों में है और हजाज इकराम रोजे हज की खुशी में है। और 61 हिजरी की सुबह सादिक 8 जिलहज तुलू नहीं हुई कि नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन A S रात की तारीकी में खाना खुदा बैतुल्लाह में दाखिल हुए। 2 नफल पढ़े और सजदे में गिरे और बाआवाज बुलंद अर्ज किया, ए महबूद हकीकी। इस वक्त जबकि ईद उल अजहा सर पर है और मुसलमान इस्लाम हज के लिए तेरे इस घर की तरफ आ रहे हैं और तेरे महबूब का नवासा तेरे इस घर से जुदा हो रहा है। आज उन दरो दीवार से जिनमें उम्र का एक हिस्सा गुजरा था बिछड़ रहा हूँ और जहाँ शब रोज तेरी रहमतों बरकात के नजूल थे वहाँ से ओझल हो रहा हूँ। मैं तेरे महबूब अपने नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशन गोई पर कि मक्का में खून बहाया जाएगा और इसकी बेहरुमती की जाएगी यहाँ से जा रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पेशन गोई मुझ पर सादिक आ जाए और काबतुल्लाह मेरी वजह से खून से लबरेज हो जाए और मुसलमान मक्का का खून बेगुनाह बहाया जाए। ए हुक्मुल हाकिमीन, तू मुझे माफ फरमा। तुझे इल्म है और तू जानता है कि मेरा जाना किसी हुकूमत वक्त का मुकाबला नहीं और ना किसी के खिलाफ कोई इकदाम है और ना ही कोई इक़्तिदार का लालच है। मेरा सफर तेरे घर का एहतराम है और मैं इस सख्त सफर में छोटे छोटे बच्चों और मस्तूरात की तकलीफ इसलिए गवारा कर रहा हूँ कि वो पेशन गोई मेरे वास्ते पूरी ना हो जाए। ए रब्बुल आलमीन, तो मुझ पर रहम फरमा। तू जानता है कि मैंने फासी को फाजिल की बैत नहीं की और ना करूँगा, इसलिए कि ये तेरे और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामील है। वो हाथ जिसको तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया वो प्लीत के हाथों में ना जाएगा और वो जुबान जिसको तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा इससे किसी ख्वार को अमीर तस्लीम ना करूँगा। तो मेरी खताओं को माफ फरमा और मुझे दुश्मनों के मुकाबले में और उनके मुजालिम में सब्र और रजा पर कायम रखना। सब्र और रजा मेरा शेवा है और इस्तकामत मेरा रास्ता है। आप अलैहिस्सलाम काबा के दरो दीवार को बोसा देते और आंखों में आंसू बहाते हुए काबा के तहफ़्फ़ुज़ और आबरू को लिए हुए नमाज फजर के बाद यहाँ से जुदा होते अपने जाए मकाम पर आते हैं और आप सफर की तैयारी में खुद भी और अपने खानदान मुक़द्दसा के छोटे बड़े सब इस तैयारी में हैं कि आज हर में खुदा से जुदा होना है।